ये सारे डूबा हुआ करियर लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो तुम क्या लेके यहाँ तक पहुँचे हो? 2 बीवी और उनके पिछवाड़े, ठीक है ना। तुम 2 बीवी और उनके पिछवाड़ा दिखा के ना यहाँ तक पहुँचे हो, ये है तुम्हारी सच्चाई। लोगों पे केस करेगी, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन पे केस करेगी वो। आप लोग क्रिमिनल को प्रमोट कर रहे हो। एक क्रिमिनल को आप वहाँ तक लेके जा रहे हो जहाँ तक उसको कोई नहीं देखना चाहता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिग बॉस से कौन कौन डिसअपॉइंटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तो हैं भाई। क्योंकि बिग बॉस से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ बिग बॉस करेंगे। और विशाल को तो घर से बाहर निकाल ही दिया है। उसके बाद बारी है शिवानी कुमारी की, जो कि अच्छा खेल रही थी। और जो लोग यहाँ पे डिज़र्व नहीं करते हैं वो लोग अभी भी टिके हुए हैं। मुझे कुछ लोगों का तो गेम ही समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या गेम खेल रहे हैं और बिग बॉस उनको क्या दिखा रहे हैं, बिग बॉस को उनसे क्या मिल रहा है। जैसे कि कृतिका मलिक, वो क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बस गुड्डू 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 उनका पकड़ा हुआ है, उनकी पूंछ और गुड्डू गुड्डू करके घूमती हैं, बस उनका कोई खेल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके बाद नेजी को क्या दिखा रहे हैं? हाँ भाई ठीक है भाई, आपने जो बोला आपने ठीक बोला भाई, मेरी गलती है भाई। उसको खाते हुए दिखा रहे हैं रात को चोरी चोरी किचन में, उसको बस ऐसे सोचते हुए दिखा रहे हैं, वो ऐसे सोच रहा है, कहीं देख रहा है, ऐसे दिखा रहे हैं। तो वो अच्छा खेल रहा है या क्या ये उसका गेम है? ऐसे लोगों को आप लोग जिताना चाहते हो वहाँ पे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये जो तिगड़ी है विशाल की और लवकेश की और शिवानी की, ये कम से कम टॉप 5 में तो जाएंगे, और ये ही पहले मतलब बाहर निकाल दिए गए हैं। जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं उनको तुमने बिग बॉस में रखा है, वो नॉमिनेट तक नहीं हो रहे हैं। आपको पहले पता नहीं था कि भाई फैमिली मेम्बर्स को अगर आप लेके आओगे तो उनके पास तो प्लस पॉइंट है। जो अकेले अकेले आए हैं उनको आप बाहर निकाल रहे हो पहले ही, है ना। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और एक बार फिर से विशाल की और अरमान मलिक की लड़ाई हुई है उसी टॉपिक के ऊपर। जो एक इलेक्शन चल रहे हैं बिग बॉस में, उस इलेक्शन में कटारिया ने बोला है कि इसने मुझे बाहर भी बोला था, वैनिटी वैन में बोला था कि भाई अरमान तो भाग्यशाली है, अरमान बहुत लकी है, किस्मत वाला है, ऐसे करके बोला था। तो अरमान का तो फिर से माथा खटक गया। उसके दिमाग में क्यों? गलत इंसान है, सोच भी गलत है, हर चीज़ गलत ही है। बोल रहा है इसका पापा ऐसे बोल के गया था, इसका बाप, पापा नहीं, इसका बाप ऐसे बोल के गया था, इसका बाप बड़ा दूध का धुला बन रहा था। इंसान मतलब बाप तक जा रहा है। अगर भाई उसका बाप जो कुछ भी बोल के गया हो, ठीक है, उसने सच बोला था, बिल्कुल सही बोला था। उसके पापा ने, विशाल के मम्मा और पापा ने जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है। विशाल ने वैनिटी वैन में इसको कटारिया को क्या बोला है ये विशाल के मम्मी पापा को कैसे पता होगा? यहाँ ये थोड़ा बहुत ना दिमाग भी चला लिया करो। दिमाग बस और चीज़ों में घूमता है। उधर शिवानी को अपनी टीम में इन्होंने कर लिया है कि इनके बारे में सच बोल दे, सारे राज उगल दे, हम लोग तेरे पार्टी में आ जाएंगे, ऐसे 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 करके। और शिवानी से उधर राज उगलवा रहे हैं। अरमान मलिक बोल दे कुछ और राज है तो इनके बोल दे हम तेरी वोट करेंगे, हम तेरे इसमें आएंगे, और ऐसा कुछ फिर से होगा ना। कोई क्या बोलते हैं इसको, अरे एलिमिनेट करते हैं। अगर शिवानी बचती या फिर कुछ होता तो सबसे पहले यही शिवानी का नाम लेता। और पीछे आपने देख भी लिया होगा कि ये किस तरह से शिवानी के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे शिवानी भी समझ नहीं रही है, या फिर ज़्यादा ही कुछ समझ रही है। वो सोच रही है कि जो हमारी टीम थी उसमें से तो मेंबर जा चुके हैं, हम लोग कम बचे हैं और इनकी टीम में वो लेते हैं, ये ज़्यादा बचे हैं तो तुमको वोट मिल जाएगा, या फिर तुम ज़्यादा दिन तक यहाँ पर टिकी रहोगी। एक क्लिप आई थी सामने, उसमें ये क्या नाम है, उसमें अरमान मलिक ने बोला है कि तुम इतना भी डिज़र्व नहीं करती हो, तुम एक दिन भी यहाँ पे डिज़र्व नहीं करती हो रहना। तो वहाँ पे शिवानी कुमारी का जवाब आया है, अगर हम डिज़र्व नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ये जवाब उसने, शिवानी कुमारी ने बिल्कुल सही दिया है।
और मुझे ये आदमी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इतना निगेटिव, दूसरों को हमेशा गलत बोलता है। फिर से विशाल के कैरेक्टर पे उसने उंगली उठाई है, फिर से बोला है इसकी तो नज़र ही गंदी है। ये मुझे पहले से गंदी नज़र का लगता है। अपनी खुद की नज़र देखिए कभी आपने, आपकी खुद की नज़र कैसी है। अगर आपकी खुद की नज़र अच्छी होती ना तो ये कांड आपके साथ नहीं होते जो अभी हो रहे हैं। और फिलहाल अभी जब बाहर जाकर निकलोगे ना तब आपको पता चलेगा। अभी तो आप बड़े राजा बने घूम रहे हो कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है और मैं तो बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, और बाहर भी जाके ये ऐसे बोलेगा, देखना मेरे सामने कोई बोलता नहीं था, देखना मेरी पावर, देखना कैसे ऐसे। तो ये बाहर भी जाके ऐसे ही करने वाला है। ये अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इस मलिक फैमिली को तो बाइकआउट करना चाहिए। कोई भी इनके व्लॉग वगैरह कुछ भी मत देखो, इनको तो इनका नाम भी मत लो। ये इतने गंदे लोग हैं ना, ये अरमान मलिक ना, इसका बस क्या बताऊँ। ये बहुत शातिर किस्म का इंसान है, बहुत ज़्यादा शातिर है। मतलब शिवानी से बात निकलवाने के लिए हम तेरा साथ देंगे, तू बता उनके बारे में जो तुझे बताना है। और उससे उगलवा रहा है कि इन्होंने कुछ क्या क्या बोला है। हालांकि वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं किसी के भी बारे में, वो किसी की चुगली वगैरह नहीं करते थे, आपस में बैठ के हंसी मजाक, वो ही पब्लिक को सब कुछ पसंद आ रहा था। ठीक है। और ये क्या करते हैं, सारे बैठ के ये चुगलियाँ करते हैं, ऐसे करता है वैसे करता है, ये देखना ये होगा, और कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इंसान इसमें बिग बॉस में रहने के काबिल नहीं है ना, वो है अरमान मलिक। इसको बाहर निकालो वरना बिग बॉस को भी लोग बाइकआउट कर देंगे। अब की बार तो देख लिया जितना देखना था लोगों ने, आगे से इसको कोई टीआरपी नहीं मिलने वाले है, क्योंकि आप लोग क्रिमिनल को प्रमोट कर रहे हो। साफ साफ शब्दों में बता दिया है मैंने, आप लोग क्रिमिनल को प्रमोट कर रहे हो। एक क्रिमिनल को आप वहाँ तक लेके जा रहे हो जहाँ तक उसको कोई नहीं देखना चाहता है। ठीक है। वोटिंग के हिसाब से अगर देखते तो वोटिंग के हिसाब से कभी भी जीतने वाला नहीं था। ये बिग बॉस ना अंदर से गेम खेल रहे हैं, जानबूझकर इन्होंने विशाल को, शिवानी को बाहर निकाला है। अब बचा कौन? साई केतन बचा है। साई केतन का भी मुझे लगता नहीं है कि कुछ अच्छा खेल रहा होगा। रणवीर जी और ये क्या नाम है, अरमान, और ये कटारिया और ये लग रहा है मुझे, कटारिया और साई केतन, और ये आएंगे टॉप 4 में, और टॉप 3 में भी यही लोग आने वाले हैं। और पता नहीं कि इस कृतिका को कब बाहर निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। वो उसका कोई काम नहीं है, ना उसमें दिमाग है, ना उसमें तमीज़ है, उसमें कुछ भी नहीं है। दूसरों में कमी निकालती है ऐसे ऐसे। देखना अब बाल बांधे, इसने हाथ नहीं धोएगी, जाके देखना अब इसने खुजलाया है, ये नहा के नहीं है, इसकी माँ ने ऐसे नहीं सिखाया। ये सीधे माँ बाप पे जा रहे हैं। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया था कि शादीशुदा मर्द को जाके फंसाओ, यही सिखाया था तुम्हारी माँ ने तुमको। तो चलिए इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पायल मलिक की तरफ। पायल मलिक का आया है कि पायल मलिक अब करेगी केस, अरमान मलिक पे नहीं, उस क्रिमिनल पे नहीं, हम लोगों पे केस करेगी, जो उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं उन पे केस करेगी वो। तो देखते हैं भाई किस किस के ऊपर केस करती है, किस किस को खींच के लाती है। जब ये वहाँ पे गए थे बिग बॉस में, तब इनको नहीं पता था कि तुम डिफेम भी हो सकते हो। तब तो दौड़ दौड़ के गए थे, ये दिखाने गए थे ये कि हम इतने अच्छे हैं, इतने प्यार प्रेम से रहते हैं हम, ये वो दिखाने के लिए गए थे। लेकिन इनकी ना असलियत सामने तो आनी थी, वो सामने आ गई। बहुत दिन इन्होंने आराम से चैन से खा लिया, बहुत दिन उन्होंने खुद को अच्छा दिखा लिया, अब कब तक अच्छा दिखाएगी। बीच में बोल रही थी कि मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ, अब डिवोर्स भी नहीं लेने वाली है। अब ये लोगों पे केस करेगी, जो लोग सच का साथ दे रहे हैं, जो लोग इनके खिलाफ़ बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि ये इन्होंने गलत किया है, अब ये उन पे केस करेगी। तो देखते हैं किस किस पे ये केस करने वाली है। और हाँ, ये वहाँ पे बैठ के और ये अपने पैसों की अकड़ दिखाता है, बोलता है मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने ब्रांड के चश्मे पहनता हूँ, मुझे जूते ऐसे ब्रांड के पहनता हूँ, मेरे पास इतने जूते हैं। कभी बच्चों के कपड़ों की अलमारी गिनवाते हैं, कभी ये खुद की अलमारी गिनवाते हैं, हमारे पास इतने कपड़े हैं, इतने ब्रांड के कपड़े हैं। दिखाना क्या चाहते हो तुम, क्या दिखाना चाहते हो? ये जो तुम्हारे पास है ना, ये झूठ बोल बोल के तुमने लोगों से लूटा है।
कोई तुम्हारी ईमानदारी की कमाई नहीं है। ऐसे तो कोई भी कमा के अंबानी बन जाए, ठीक है ना। ये झूठ की कमाई है तुम्हारी। ये लोगों के इमोशन के साथ जो आप लोग खेले हो ना, उससे और लोगों ने आपको ऊपर उठाया था ना, तो लोग ही अब नीचे लेके आ रहे हैं। और देखते हैं ये कितने दिन चलता है। मतलब इन लोगों को इतना डिफेम किया जा रहा है, फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पायल मलिक बोले जा रही है, कभी कुछ बयान आ रहा है उसका, कभी कुछ बयान आ रहा है, उस पर अभी भी चैन से नहीं बैठा जा रहा है। वो ये नहीं सोच रही है, अगर भाई अभी के लिए थोड़े दिन के लिए डिफेमिंग है, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो लोग धीरे धीरे चुप हो जाते हैं, ठीक है। वो ये नहीं सोच रही है कि धीरे धीरे लोग चुप हो जाएंगे। वो सोच रही है कि तुम जवाब दो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है तुमने, है ना। और एक और क्लिप आई है, आपने देखी हो शायद, उसमें ये बता रहे विशाल का कोई करियर नहीं था, लवकेश कटारिया किसी सर्चिंग में नहीं आता था, ये कैमरामैन है, और सना मकबूल का करियर डूबा पड़ा है। ये सारे डूबा हुआ करियर लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो तुम क्या लेके यहाँ तक पहुँचे हो? 2 बीवी और उनके पिछवाड़े, ठीक है ना। तुम 2 बीवी और उनके पिछवाड़ा दिखा के ना यहाँ तक पहुँचे हो, ये है तुम्हारी सच्चाई, और कुछ भी नहीं है। उसी से ही तुम फेमस हुए। तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा नहीं है दिखाने के लिए। जो मैंने बोला है वही तुम दिखा के यहाँ तक आए हो। दूसरों को बदनाम मत करो। किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, किसी के उस पे उंगली उठा रहे, बोलता है इन जैसों को तो मैं अपने घर नौकरी पे रख लूँ। अच्छा, रखो फिर, नौकरी पे रख के दिखाओ। कभी ऐसा ना हो जाए कि तुम ही किसी के बर्तन मांजते पाओ, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको बाद में। बाय बाय।